हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की फर्स्ट NS400Z मैंने परचेस की है और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। बहुत जगह पे तो अभी तक ये बाइक अवेलेबल नहीं है और मैंने ऑलरेडी इसकी फ़र्स्ट सर्विस करा चुकी है, माइलेज टेस्ट कर लिया है और साथ में 2500 किलोमीटर इसको रन भी कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग टूर भी कर लिया है, दिल्ली तक गया था, उसके आगे आपका गुड़गांव, वो सारा एरिया मैंने कवर किया था। वापस लखनऊ आया तो 36 घंटों में ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर मैंने रन किया। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे इस बाइक के बारे में पता चली। तो उन सारे चीज़ों के दम पे मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ आपके सामने, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि कुछ ऐसे रीज़न्स जिसकी वजह से आप इस बाइक को अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपके लिए डील ब्रेकर हो सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ अगर अच्छी होती है मैं बाइक ज़रूर लेता। तो ये कुछ एक कमियां हैं जो इस बाइक की हैं, तो वो मैं इस व्लॉग में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बट इस व्लॉग को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ये जो सारी कमियां मैं आपको बताने वाला हूँ, इन कमियों के बावजूद मैंने ये बाइक परचेस की है। तो इसका मतलब है कि जो इसके एडवांटेजेस थे वो कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस को शेडोज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बाइक जो है मैंने परचेस की है। तो जो पहली कमी इस बाइक में मुझे लगी, जो मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को कंपनी सुधार देती तो भाई बहुत ही अच्छा हो जाता, तो वो थे आपका पेट्रोल टैंक। यहाँ पे जो आपको पेट्रोल टैंक मिलता है, आपका 12 लीटर का मिलता है, जो सेम NS200 वाला पेट्रोल है। जैसा कि आपको पता है कि 400 सीसी की बाइक है, माइलेज इसका कहीं ना कहीं 200 सीसी की बाइक से काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। अभी मैंने माइलेज टेस्ट किया था तो अप्रॉक्सीमेट 29 का माइलेज आपका दे रही थी, बट वो आपका रोड मोड पे दे रही थी और मैंने 70, 75, 80 के अप्रॉक्सीमेट इस बाइक को सिटी में रन किया था। बट अगर आप हाईवे पे चलाते हो, लॉन्ग टूर में चलाते हो और 100 टन पे क्रूजिंग करते हो, 120 पे क्रूजिंग करते हो, क्योंकि वहाँ तक क्रूजिंग करने के लिए इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ रहता है उस स्पीड में, तो इसका माइलेज जो है वो ड्रॉप होकर 24-25 के आसपास आ जाएगा। उस हिसाब से 12 लीटर का टैंक आपको एक बहुत अच्छी रेंज नहीं देता है। अप्रॉक्सीमेट 280-300 के आसपास की रेंज मिलेगी, जो कि मैं नहीं बोलूँगा कि बेस्ट इन सेगमेंट है। तो ये जो रेंज है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती थी अगर इसका पेट्रोल टैंक बढ़ा दिया जाता है। एमेंट डोमिनार में सेम इंजन के साथ आपको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। वहीं बाकी जो इस सेगमेंट की बाइक्स हैं, जैसे KTM आपकी 390 हो गई या फिर RC हो गई, उन सब में आपको 13 लीटर या 15 लीटर ऐसे टैंक मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता था, इसकी टैंक की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती थी। दूसरा जो रीज़न है इस बाइक का, वो है इसके लुक्स। फ्रंट से बाइक बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखती है। इसके जो DRLs है, फ्रंट का ये जो पूरा एरिया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बिग बाइल वाला फील आता है। बट पीछे की तरफ से अगर आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको NS200 की याद दिलाती है। तो वहाँ पे ये जो लुक्स थे इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता था। इसका जो बैक लुक था इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। यहाँ से भी लुक में अगर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना जो 400 सीसी वाला लुक है उसको ये मैनेज कर सकती। अभी अगर आप पीछे से जा रहे हो और देख रहे हो ये बाइक जा रही है तो आप जल्दी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये 400 सीसी की बाइक है या फिर NS400 है। नॉर्मली लोग सोचेंगे कि हाँ NS200 ही जा रही है। तो ये एक चीज़ है जिसको थोड़ी सी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में बजाज इसको इम्प्रूव कर दे। इसके साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे रीज़न की तरफ। तो जो तीसरा रीज़न है वो है इसकी ब्रेकिंग। तो ऐसा नहीं है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत ख़राब है, मुझे लगता है कि जो मेन रीज़न है इसकी ब्रेकिंग ख़राब होने का वो है इसके टायर्स। क्योंकि पीछे की तरफ तो यहाँ पे रेडियल टायर पड़े हुए हैं, बट फ्रंट में यहाँ पे आपके सिंपल टायर यूज़ हुए हैं, नॉन रेडियल टायर यूज़ हुए हैं, जिनकी जो आपकी ग्रिपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं बिलो एवरेज है। वेट कंडीशन में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है इसकी ग्रिपिंग, नॉर्मल कंडीशन में एवरेज ग्रिपिंग दे देती है। उसकी वजह से जो इसकी ब्रेक की बाइट है उस पर आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे इसके टायर्स को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो ये 3 रीज़न्स थे। और मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ कि जब मैंने ये व्लॉग शूट करने आया था तो मैं इस व्लॉग का नाम रखने वाला था 5 रीज़न्स टू नॉट बाय NS400Z। मैं काफ़ी देर बैठा रहा, मैं 3 रीज़न के आगे बढ़ नहीं पाया, चौथा 5वां रीज़न मुझे नहीं मिला। तो ये इस बाइक की खूबी है कि जिस प्राइस पॉइंट में आपको जो वैल्यू है प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पे आपको इस बाइक में कमियाँ ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसीलिए इन 3 कमियों के बावजूद भी मैंने ये बाइक जो है वो परचेज़ की है और इसको मैं चला रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। दूसरों को भी मैं रिकमेंड करूँगा। बट ये 3 ऐसे पॉइंट है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर बजाज कंपनी इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान देती है और अपनी नेक्स्ट सेगमेंट इसका जब अपग्रेड लाती है तो इन बाइक्स के इस पॉइंट को अगर इम्प्रूव करती है तो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट बाइक के रूप में लोगों के सामने आएगी।
तो आप लोग मुझे बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।